हेलो स्टूडेंट्स, मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी, एक्सरसाइज फर्स्ट डे। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है। अब हम करेंगे आज इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन ए बी सी डी एंड ई विद सर्टेन डिस्काउंट। ठीक है। एक क्या करता है, कंप्यूटर मैकेनिक है इन दिल्ली, दिल्ली में, जो क्या करता है रिपेयर करने के क्या करता है, कॉस्ट लेता है। ठीक है। अलग अलग पर्सन से, जिनके नाम है ए बी सी डी एंड ई, विद सर्टेन डिस्काउंट। क्या करता है, डिस्काउंट के साथ क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है। रिपेयरिंग चार्ज लेता है। द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर एज गिवन बिलो। जो रिपेयरिंग कॉस्ट है और जो उस पर डिस्काउंट है वो क्या दिया गया है, एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, नेम ऑफ पर्सन ए बी सी डी एंड ई। जो ए बी सी डी और ई से वो क्या करता है, कॉस्ट लेता है, रिपेयरिंग की जो कॉस्ट लेता है वो है 5500 रुपीज़, 6250 रुपीज़, 4800 रुपीज़, 7200 रुपीज़ एंड 3500 रुपीज़। ठीक है। और डिस्काउंट जो लेता है रिस्पेक्टिवली वो क्या है, 30%। ठीक है। ये परसेंट में है, 30%, 40%, 30%, 20%, 40%। ठीक है। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इन 18%, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 18%। ठीक है। फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। हमने लास्ट में फाइंड करना है, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को इंक्लूड करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, जो मैकेनिक को टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी वो कितनी होगी। ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपने नोट कर दिया होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। सेकंड, सेकंड क्या गिवन है, रिपेयरिंग कॉस्ट। ठीक है, इन रुपीज, इन रुपीज आर एस। थर्ड है डिस्काउंट, किसमें दिया है, परसेंट में दिया है। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट में दिया है, डिस्काउंट। ठीक है। तो ये जो जो वैल्यू हमें दी है वो हम इन्हें नोट कर लेते हैं। ए, जो फर्स्ट पर्सन है ए, उसे उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, अमाउंट है वो है 5500 रुपीज़, डिस्काउंट है 30%। बी जो पर्सन है उस पर चार्ज लेता है 6250 रुपीज़ और डिस्काउंट है 40%। सी जो पर्सन है उस पे जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो है 4800 रुपीज़, डिस्काउंट है 30%। डी जो पर्सन है, रिपेयरिंग कॉस्ट है 7200 रुपीज़। ठीक है। और डिस्काउंट है 20%। ई जो पर्सन है उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट है 3500 एंड डिस्काउंट है 40%। ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 कॉलम, है ना, 3 कॉलम्स। फोर्थ कॉलम में आप क्या करोगे, डिस्काउंट है जो 30%, किस पे, रिपेयरिंग कॉस्ट पे। तो हम यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस है जो।
डिस्काउंटेड प्राइस कितना हुआ, फिर हो गया सेलिंग प्राइस, ओके सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप ये जो मैकेनिक है वो कहाँ पे वर्क करता है, दिल्ली में, तो इसका मतलब है कि वो दिल्ली में ही क्या कर रहा है, रिपेयरिंग कॉस्ट को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रिपेयरिंग कॉस्ट दिल्ली के अंडर में है, इसका मतलब इसमें कौन सा जीएसटी यूज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, इंट्रा सेल है। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पर्सन जो ए है वो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है 5500 रुपीज़ और डिस्काउंट है 30%। तो आप क्या करोगे, डिस्काउंटेड प्राइस निकालोगे किसका, इस अमाउंट पे 30%। तो यह रहेगा आपका 0 5 3 और 1650 रुपीज़, ठीक है, डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब रिपेयरिंग कॉस्ट में से आप क्या माइनस करोगे, डिस्काउंटेड प्राइस को लेस करते हो, माइनस करते हो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 5 अच्छा माइनस, ठीक है, 0 5 8 एंड, ठीक है, 3850 रुपीज़, ठीक है। सीजीएसटी, अब यहाँ पे जीएसटी की जो अमाउंट दी थी, जीएसटी दिया था आपको कितना, 18%, ठीक है। जीएसटी कितना दिया था, 18% दिया था। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है या रिपेयरिंग जो कॉस्ट ले रहे हैं अलग अलग पर्सन से, मैकेनिक क्या कर रहा है, इससे भी इससे भी इससे भी, इन 4 या 5 पर्सन से क्या करता है, रिपेयरिंग कॉस्ट लेता है, ठीक है। रिपेयरिंग कॉस्ट कहाँ पे ले रहा है, विद इन दिल्ली ले रहा है ना। तो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल इक्वल अमाउंट में क्या हो जाती है, डिवाइड। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा, है ना। तो जीएसटी का जो परसेंटेज है वो है 18%। तो सीजीएसटी हो जाएगा 9%, एसजीएसटी भी 9%, ठीक है। तो आप अब सेलिंग प्राइस का 9% फाइंड कर सकते हो। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3850। तो जो सीजीएसटी है उसे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल सेलिंग प्राइस का 9%, तो ये हो जाएगा 3850 इंटू 9/100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 9 5 से 45 5 4 कैरी, 9 8 से 72 और 4 6, ठीक है, 7 कैरी और 9 3 से 27 और 7 34, ये अपॉन 10 इक्वल टू वैल्यू जो हो गई वो हो गया 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी है इस सेलिंग प्राइस पे वो हमें फाइंड कर दिया हमने 346.5, ठीक है। तो ऐसे ही आप पर्सन बी के लिए भी फाइंड कर सकते हो, पर्सन सी के लिए भी, पर्सन डी के लिए भी, पर्सन ई के लिए भी, ठीक है। अलग अलग अमाउंट है, जो सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करना है इस अमाउंट का 40%, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, डिस्काउंटेड जो प्राइस है वो हमें मिल जाएगा, और इसमें से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का सीजीएसटी टोटल जीएसटी था 18%, और जो जीएसटी है वो है इंट्रा स्टेट में, है ना। इंट्रा स्टेट में क्या हो जाता है कि जीएसटी की जो अमाउंट होगी या रेट ऑफ जो परसेंटेज होगा वो हाफ सेंट्रल जीएसटी में, है ना, सीजीएसटी में, और हाफ एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो सेम अमाउंट होगी, जितनी अमाउंट यहाँ पे है वो यहाँ भी हो जाएगा, है ना, 346.5। ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो पूछा गया है क्वेश्चन में, मैकेनिक को टोटल कितनी कॉस्ट फाइंड होगी, है ना, रिसीव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, लास्ट में क्या करना है आपने, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं
फाइंड करना है हमें टोटल मनी रिसीव्ड बाय, टोटल मनी रिसीव्ड बाय मैकेनिक इंक्लूड जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब जीएसटी को इंक्लूड करते हुए टोटल मनी रिसीव करेगा मैकेनिक, कितनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस टोटल, टोटल सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पर्सन बी है उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा, ठीक है। जो पर्सन सी है उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा, जो पर्सन डी है उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा, और जो पर्सन ई है उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर लोगे तो सेलिंग प्राइस को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद CGST की जितनी भी अमाउंट होगी टोटल अमाउंट, उसे आप टोटल अमाउंट को क्या कर लोगे, टोटल जितना भी CGST है अलग अलग पर्सन पे उसे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ पे भी जितनी भी सेम आएगा, ठीक है, जितना CGST होगा उतना SGST होगा। जैसे यहाँ पे ये इसके इक्वल है तो जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सेम है, सबको ऐड करना है, इसे भी ऐड करना है, इसे भी, सेलिंग प्राइस को टोटल। तो जो मनी रिसीव करेगा मैकेनिक वो क्या होगा, इंक्लूड GST का है तो इसका मतलब GST को भी क्या करना है, ऐड करना है उसमें। तो ये टोटल अमाउंट, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप इसे। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग है ना, अप्रोक्स सेम है, सिर्फ क्या है डाटा अलग अलग है, ठीक है, डाटा चेंज है। तो आप इसे आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, find the amount of bill for the following intra-state स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन 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 ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, ठीक है। द GST रेट इज 5%, ठीक है। ये तो हमें GST रेट दिया गया है ना, गिवन है कि 5% क्या है, GST रेट है, ठीक है। अब जो डाटा दिया गया है इंट्रा सेल के अंडर में, ठीक है, जो बिल की जो अमाउंट है वो दी है, क्वांटिटी क्वांटिटी दी है, नंबर ऑफ, क्वांटिटी में दिया है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड में दिया है MRP, MRP ऑफ ईच आइटम, MRP ऑफ ईच आइटम इन रुपीज, इन रुपीज। और थर्ड दिया है डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है,
जो जो डाटा आपको दिया गया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। नंबर ऑफ आइटम्स है 18, MRP है 150 ऑफ ईच आइटम एंड डिस्काउंट है उस पर 10%। डिस्काउंट आपका किस में काउंट होता है? परसेंट में, ठीक है। फिर है सेकंड जो आइटम है 24, नंबर ऑफ आइटम क्या है? 24 है, और प्राइस ऑफ या MRP ऑफ ईच आइटम है 240, डिस्काउंट है इस पर 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़। थर्ड जो आइटम है वो है नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 30, ठीक है, और 100 ईच आइटम का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़, और डिस्काउंट है इस पर 30%। और लास्ट जो आइटम है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी है उसकी 12 एंड MRP ऑफ ईच आइटम है 120 और डिस्काउंट है इस पे 20, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल। बिल की जो क्या है अमाउंट है उसे फाइंड करोगे आप, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो चीज़ दी है उसे एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी फर्स्ट। सेकंड दिया है MRP, ऑफ ईच आइटम इन रुपीज, ठीक है। थर्ड दिया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को बाद में करता है ना, टोटल पहले क्वांटिटी और MRP, तो हम निकाल लेते हैं टोटल MRP, ठीक है। ये भी इन रुपीज होगा, इन RS रुपीज। फिर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट यहाँ पे परसेंट में दिया है, ठीक। फिर डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस रुपीज में आएगा, है ना। फिर आएगा सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस थर्ड। उसके बाद आएगा, अब ये जो ट्रांजैक्शन है या अमाउंट ऑफ बिल जो आप बना रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इंट्रा स्टेट के अंडर में है ना। और आपको पहले भी बताया था कि इंट्रा स्टेट में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन जो करते हैं हम वो क्या करते हैं, सेम स्टेट में करते हैं ना। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे CGST एंड SGST, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी और MRP ऑफ ईच आइटम। क्वांटिटी ऑफ आइटम है 18, जो फर्स्ट आइटम है उसकी क्वांटिटी है 18। MRP ऑफ ईच आइटम कितना है? 150 रुपीज। तो टोटल MRP कितना हो जाएगा, जब MRP ऑफ ईच आइटम है 150 रुपीज है ना, और क्वांटिटी है उसकी 18 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो इसे आप, 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 4 zeros, यह क्या हुआ 2700 रुपीज, ठीक है टोटल। डिस्काउंट दिया है, एक बार पूरा लिख लेते हैं। क्वांटिटी, सेकेंड आइटम की क्वांटिटी है 24,
इसकी है 30, इसकी है 12, ठीक है। MRP भी लिख लेता है। ईच आइटम का क्या है 24, जो क्वांटिटी है उसमें है 240, 100 और 120, ठीक है। डिस्काउंट, जो फर्स्ट आइटम है उसकी क्वांटिटी है 18, MRP ऑफ ईच आइटम है 150 एंड टोटल MRP हो जाएगा आपका 2700। डिस्काउंट परसेंट दिया है इसमें 10, तो 2700 का 10% क्या हो जाएगा 270 रुपीज इन RSI, ठीक है। ऐसे करके आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल जो टोटल MRP है ना, टोटल MRP में से 270 रुपीज़ को माइनस करके, तो 270 माइनस कर लीजिए, 0 0 0 नहीं 0 3, ये हो गया 2430 रुपीज़। CGST जो GST की जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो है 5%, है ना GST। तो CGST और SGST का रेट ऑफ परसेंट हो जाएगा 2.5, हाफ परसेंट में ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है ये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का 2.5% CGST, तो इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस है हमारा जो फर्स्ट आइटम था, है ना, फर्स्ट सेलिंग प्राइस है 2430, इसका निकालना हमें 2.5% और इसका भी सेम एज इट इज 5%, ठीक है। तो 2.5/100, या इसे लिख सकते हो 0 इंटू 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 5 3 15, ठीक है, नोट कर लेते हैं इसे। तो ये आ रहा है 60.75, ठीक है। और जो वैल्यू, जो अमाउंट ऑफ मनी CGST में है वही सेम कहाँ होगी SGST में, तो ये भी हो गया 60.75 रुपीज़, ठीक है। तो इसके बाद जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है सेम आप इसे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है, सेकेंड टाइप के जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो है 24, MRP ऑफ ईच आइटम है 240 रुपीज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। टोटल MRP यहाँ पे डिस्काउंट दिया था 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, ठीक है। डिस्काउंट, इस MRP का 20% जब फाइंड करोगे आप तो वो मिल जाएगा डिस्काउंट प्राइस, और जब टोटल MRP में से डिस्काउंट प्राइस को माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड होता है, ठीक है, मिल जाता है। उसका CGST कैसे फाइंड करोगे, सेलिंग प्राइस का 2.5%, तो CGST, ठीक है। और ये भी सेम ऐसे करके आप इस अमाउंट को ऐड करोगे, इस अमाउंट को ऐड करोगे, इस अमाउंट को ऐड करोगे, तो जो हमें फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इक्वल हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल हटा सकते हो, सेलिंग प्राइस प्लस CGST और प्लस SGST, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी ऐड करने के बाद वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST, जितना भी आपका ऐड करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।